दोस्तों, मैं शैलेश कुमार। आप मेरे साथ देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। ये हमें शॉर्ट ट्रिक हमारी प्लेलिस्ट के अंदर हमारी सभी शॉर्ट ट्रिक जा रही हैं। अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो उसके अंदर जाएँ, अच्छे से देखें और विजिट करें। देखिए, ये हमारे लिए किसके लिए इम्पोर्टेंट है? जो क्लास 11 और 12th का एमसीक्यू बेस पेपर होता है, चाहे स्कूल में हो, चाहे तुम्हारे कॉम्पिटिशन के एग्जाम में हो। तो इसलिए हमने कहा कि टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, आईआईटी और जेईई के क्वेश्चनों में आ सकते हैं। आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अगर आप पूरा मेथड लगाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमने क्या किया कि इसके एक ट्रिकी सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो देखो कैसे कि मेरे पास इफ ए एम में डाल रखा है पहले से राइट से, बिटवीन ए एंड बी, ए बड़ा है बी से, यहाँ क्लियर दिख रहा है, इज 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स है ए एम किससे, जी एम से। तो इसी चीज़ को गौर से देखो। हमने कहा कि मेरे पास जो ए एम सीरीज है, ए एम वो 2 टाइम है किसके, जी एम के। ए मतलब अर्थमेटिक मीन, जी मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ये आपको पहले से पता होगा। तो हमने कहा कि ए एम अपॉन जी एम कितना आ गया तुम्हारे पास, 2/1 आ गया। अब चले जाओ क्लास सी अकॉर्डिंग आईएससी के अकॉर्डिंग हम देखना चाहेंगे तो क्लास 9th में और 10th में हम वो एक रूल था कॉम्बिनो डिविडेंडो वाला, उसको अप्लाई करते थे। कैसे देखो, अगर हम इसके अंदर अप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें लिखना है, पहले देखो इसे कह रहे हैं हम एम और इसे कह रहे हैं हम एन, थोड़ा आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो हम कहना है कि एम प्लस एम का स्क्वायर माइनस का एन का स्क्वायर अपॉन में एम प्लस का एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, प्लस नहीं होगा या माइनस होगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 1, तो तुम इसके अंदर रख देनी है, बस आंसर निकाल देना है। कि जैसे हमने इसके अंदर अप्लाई करना शुरू किया तो हमारे पास नंबर क्या है, एम की वैल्यू कितनी 2, तो 2 आ गया यहाँ पे पहले, तो प्लस एम स्क्वायर 4 माइनस का 1, 2 माइनस का 4 माइनस का 1, तो तुम्हारे पास आंसर है 2 प्लस का √3 अपॉन में 2 माइनस का √3। तो क्या बन गया ये 2 प्लस का √3 अपॉन में 2 माइनस का √3। तो ये था क्या हमारे पास ए और बी का रेशियो था। तो इसे हम कह रहे हैं ए और इसे कह रहे हैं बी। तो हमें ए और बी का रेशियो पूछा था, हमने इसको निकाल दिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर रखा कि इफ ए एम मतलब अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, फिर दोबारा वही कंडीशन इज 5 टाइम्स, देन जी एम ज्योमेट्रिक मीन, देन ए और बी का हमें रेशियो निकालना है। ए और बी, अगर आपको ए और बी दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ए और बी दिख तो रहा होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। तो ए और बी का हमें रेशियो निकालना है। तो हमें पहले से पता है कि मेरे पास दिया गया जा रहा है। देखो हमने एक रेशियो पढ़ा था, याद हो क्लास 10th में पढ़ा था, ए एम जी एम और एच एम, याद है कि कैसे होते थे। ये बात यही चल रही है यहाँ पे, ठीक है। इसका प्रूफ लिखना है तो क्लास 10th की वीडियो में जाना पड़ेगा आपको। तो हम केवल बात कर रहे हैं किसकी, अपने क्वेश्चन की, एक अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो हम कह रहे हैं कि ये 5 टाइम्स है, एक जो एक पी की सीरीज है 5 टाइम्स है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। तो ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन से कुछ गलत बोल दिया है मैंने, एडजस्ट कर लेना उसको। देखो मेरे पास क्या है कि मेरे पास ए एम है और यहाँ पर क्या है, जी एम है, ए एम और जी एम। तो मेरे पास ये 2 सीरीज है, नहीं तो तुम ऐसे कर लो, कन्फ्यूजन है तो ऐसे करो। मेरे पास जो जी एम की सीरीज है और ए एम कितना है, इसका 5 टाइम है, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो ए एम अपन जी एम कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 5/1 आ गया, ठीक है। तो हमने बोला कि ये एम की वैल्यू आ गई, ये एन की वैल्यू आ गई। तो हमने बोला था कि एक रूल होता है कॉम्बिनो डिविडेंड वाला रूल, तो हमने उसको लगाने की कोशिश की। तो हमें क्या मिला, देखो कि हम बोलते थे इसको एम प्लस एम का स्क्वायर माइनस का एन का स्क्वायर, नीचे बोलते थे एम माइनस का एम का स्क्वायर माइनस का एन का स्क्वायर। अब इसी को अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखना कि मेरे पास एम की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 प्लस, अब मेरे पास एम इसका कितना है 25 माइनस का 1, तो 5 माइनस का 25 माइनस का 1। तो तुम्हारे पास क्या आंसर आ गया, गौर से बताओ। तुम्हारे पास आंसर आ गया 5 प्लस का 24, 5 प्लस का रूट का 24 और 5 माइनस का रूट का 24। तुम इसमें से कुछ कॉमन ले सकती हो, 4 6 24। तो हमने क्या कॉमन लिया, 5 प्लस का 2√3 और नहीं 6 आएगा, 6, ठीक है। तो लिया 5 माइनस का 2√6। कैलकुलेशन करना आपको, मेरे हिसाब से यही आंसर आएगा। ये आ गया हमारे पास ए और बी का रेशियो।